welcome back to a new blog. फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। बजे हैं 8 और हमने पूजा कर ली है, नहाना धोना सब कर लिया है। और ये देखिए आज का मौसम, बहुत ही तेज़ हवा चल रही है और ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होगी। तो मौसम कुछ ऐसा है। और आज हमारा होगा तुलसी रोपण, तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो हम चलते हैं। लगाने से पहले हमें गमला तैयार करना पड़ेगा। तो ये मेरा गमला है, इसमें कोई प्लांट नहीं लगा है, तो मैं यहाँ पे इसको निकाल दूंगी। और ये छोटा सा एक प्लांट है, बहुत अच्छा है, तो इसे मैं दूसरे वाले गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। तो इस गमले में भी मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। ये करी पत्ता मैंने लगाया है, ये करी पत्ता मैंने बीज डाल के खुद से घर पे ही उगाया है। देखिए कितना अच्छा पौधा हो रहा है। और बगल में इसी में थोड़ी सी एक मैंने स्ट्रॉबेरी का भी पौधा लगाया। देखते हैं स्ट्रॉबेरी लगती है या नहीं लगती है, लगेगी तो मैं आपको आगे चल के ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस प्लांट को मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। और इस गमले से जो मैं तुलसी का गमला तैयार कर रही हूँ, इसमें से मैं थोड़ी मिट्टी हटा लूँगी। तो मतलब आधा आधा करना है हमको। मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि हमें तुलसी हमेशा सदा हरा भरा तुलसी को कैसे रखना है। अगर बरसात के मौसम में आपकी तुलसी ख़राब हो जाती है, हरी नहीं रह पाती है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने आधी मिट्टी निकाल दी है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने रेता लिया हुआ है, रेता बजरी, जिससे हम मकान बनाते हैं। ये आपको थोड़ा सा पिंक पिंक कलर की दिखाई दे रही होगी, जर्नली ये ग्रे कलर की होती है। मुझे यहाँ सोसाइटी में ऐसे ही रेत मिली तो मैं ऐसी रेत ले आई। अब करना क्या है, हमको यहाँ पे ये रेत 3 से 4 मुट्ठी, जितना बड़ा आपका गमला है आप उस हिसाब से यहाँ पे मिट्टी में रेत मिक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब हम लोग बरसात के मौसम में भी तुलसी पे जल चढ़ाएंगे ना, तो ये रेता तुलसी के जड़ को खराब नहीं करेगा। रेता जो पानी है सारा सोख कर लेता है और हमारी तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है। तो ऐसे ही मैं इसको सारा मिक्स कर लूँगी, 2 से 3 मुट्ठी रेते को। और ये देखिए यहाँ पे मेरा गमला तैयार हो गया। अब मुझे जिस दिन तुलसी लगानी है, मैं उस दिन इस पर तुलसी रोपण आपको दिखाऊंगी किस तरीके से हमें तुलसी इस गमले पे लगानी है। तो गमला तो तैयार हो गया है। अब सबसे पहले मैं अंदर पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद हम तुलसी रोपण करेंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम पे मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं बना रही हूँ तुलसी पूजा के ऊपर, क्योंकि हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से, जो ये देवशयनी एकादशी होती है, जिसमें देव सो जाते हैं, विष्णु भगवान पाताल लोक में जाके 3-4 महीने के लिए सो जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। तो इस जो गैप है, 4 महीने का गैप, तो उसमें तुलसी जी की पूजा की जाती है। तो जो तुलसी जी का जो रोपण होता है, वो देवशयनी एकादशी से के दिन हम लोग तुलसी को गमले में अच्छे से उसको रोपण किया जाता है, स्थापना की जाती है तुलसी जी की। और फिर आज से देवशयनी एकादशी से लेके देव उठनी एकादशी तक हम लोग तुलसी जी की पूजा करते हैं। सुबह शाम जल चढ़ाते हैं, दिया बत्ती धूप बत्ती करते हैं। हर हिंदू, हर कोई करता है ये पूजा। तो आज मैं अभी वही कर रही हूँ। मैंने गमला कल ही तैयार कर लिया था अपना, मिट्टी डाल के और अच्छे से बनाया था, वो भी मैंने इसमें दिखाया हुआ है। मिट्टी तुलसी का गमला कैसे तैयार करना है ताकि हमारी तुलसी हमेशा हरी भरी रहे 12 मास। तो वही मैं आज कर रही हूँ। तो अभी मैं तुलसी रोपण के लिए पूजा मैंने कर चुकी है, अंदर की पूजा मैंने कर ली है। अब मैं बाहर बालकनी में जाके तुलसी जी की स्थापना करूंगी, तुलसी जी की पूजा करूंगी। तो ये जो 3-4 महीने होते हैं, इसमें तुलसी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि विष्णु भगवान चले गए हैं सोने के लिए। लेकिन अभी जो ये धरती का जो भार है, जो भी काम काज धरती का चलता है, ये करते हैं इस टाइम पे शिव भगवान, क्योंकि अब सावन आने वाला है तो शिव भगवान अपने उसमें ले लेंगे। तो ऐसा मुझे पता है, इतना मेरा ज्ञान है, तो इसी हिसाब से मैं कर रही हूँ। तो चलिए तुलसी जी की स्थापना कर लेते हैं गमले में।
ये अपनी बालकनी में आई हूँ। तुलसी का मैंने गमला अपने बीच में रखा है। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि कैमरे का फेस मेरी साइड में है और आपको बता नहीं सकती फ्रेंड्स, इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पे, बहुत गर्मी। और आज मेरा चेहरा भी पता नहीं क्यों इतनी स्वेलिंग आई हुई है, लग रहा है कि फेस में काफ़ी स्वेलिंग है। खैर ये बातें बाद में करते हैं, पहले हम तुलसी पूजा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये गमला रखा हुआ है। इस गमले में चारों तरफ से इस तरीके से स्वास्तिक बना लिया है, चारों तरफ से बनाया है। आप चाहें तो एक ही साइड से बना सकते हैं। तो ये मैंने चारों तरफ से स्वास्तिक बना लिया है। और हम जहाँ पे इसको स्थापित करेंगे भूमि में, वहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा गंगा जल डाल के और थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग, मैंने यहाँ पे साफ कर लिया था गंगा जल डाल के, थोड़ा छींटे डाल देंगे। और यहाँ पे मैं अपनी तुलसी स्थापित करूँगी तो वहाँ पर भी मैं स्वास्तिक इस तरीके से भूमि में बना लूँगी। जो हमारे गांव घर में है ना, कुमाऊँ में तो क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं नीचे, बहुत अच्छे से पंडित आता है, प्रतिष्ठा करता है तुलसी जी की, और उस दिन के बाद से फिर तुलसी वहाँ पे बोई जाती है। तो मैं, अब पंडित जी तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे कर दे रही हूँ। तो इस गमले को मैं उसके ऊपर रखूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी तुलसी का, अपना तुलसी का जो पौधा है मैं उससे यहाँ पे लेके आऊँ। तुलसी का पौधा मैंने दूसरे गमले में लगा दिया था पहले, तो ये तुलसी मैं लेके आई हूँ और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बीच में जगह बना दी है। मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं इस चाकू को ही यूज़ करती हूँ अपने गमलों के लिए। तो ये मैंने बीच में थोड़ी सी जगह बनाई है। अब धीरे से हम लोग यहाँ पे इस तुलसी के पौधे को मिट्टी के साथ, कभी भी आप उखाड़ते हैं ना, मिट्टी के साथ ही पौधे को उखाड़िए। अब चारों तरफ से मैं इसको इस तरीके से मिट्टी से भर दूँगी। जो मैंने किनारे में किया था, इसमें मेरी एक तुलसी और आई है साथ में, दोनों साथ में ही थी तो मैंने निकाली नहीं, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे एक दो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो ये मेरी पूजा की तुलसी है, इसे हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ऐसे करके, ताकि जो जड़ है ना वो अंदर तक जाए और हमारी तुलसी अच्छी हरी भरी रहे। तो बस अब चारों तरफ से हमें हल्के हाथों से मिट्टी ऐसे डाल देनी है। तो इसलिए मैंने पूरब की साइड में ही तुलसी को रखा है। तो बस यहाँ पे तुलसी की अब मैं सुबह शाम ऐसे ही रोज़ पूजा करूँगी। तो ये मेरी आज तुलसी की पूजा संपन्न हो गई। तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो हम चलते हैं अंदर और अंदर मैं सामान रख देती हूँ मंदिर में। तो ये मेरा तरीका था फ्रेंड्स तुलसी पूजा करने का। आप लोगों का कैसा तरीका है? आप लोगों के यहाँ पे तुलसी की पूजा किस तरीके से होती है मुझे कमेंट करके बताइए। जितना मुझे ज्ञान था, जितना मुझे मेरा सामर्थ्य था, मुझे ऐसे ही आती है पूजा करने। अगर मेरी कोई मिस्टेक हुई है तो मुझे ज़रूर बताइए पूजा करने में। तो यहाँ पे मैंने दोपहर का लंच बनाया है। मेरा तो फास्ट है, आज एकादशी है, मैं तो आज नहीं खाना खाऊंगी। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए और आदि के लिए खाना बनाया है। मैंने इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला है। लौकी की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी यहाँ पे सिर्फ जीरे का छौंका डाल के बनाई है, क्योंकि मैं एकादशी में चावल घर पे नहीं बनाती हूँ, तो ये मैंने दे देती हूँ। फ्रेंड्स घड़ी में बज रहे हैं शाम के 5 और मैं अभी निकल रही हूँ। थोड़ा सा मेरा किचन का ग्रोसरी का सामान ख़त्म हो गया है, चावल ख़त्म हो रहे हैं, तेल ख़त्म हो रहा है। तो जो भी वीकेंड की जो छुट्टियाँ पड़ती हैं तो मैं उस वीकेंड में अपने किचन का, घर का जो भी सामान लेना होता है वो सैटरडे संडे में मैं ले लेती हूँ। तो आज संडे है तो मैं जा रही हूँ अपना सामान लेने के लिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। से नीचे जा रहा हूँ, मम्मी ऑलरेडी नीचे पहुँच गई है और मेरे को खेलने भी नहीं भेजा बाजार की वजह से। और मैं फटाफट से पहुँचता हूँ। आज हमारी गाड़ी थोड़ा सा दूर रखी हुई है तो हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास। ये तो इसके देखो ये थैला कैसे पकड़ा हुआ है। कैसे? क्या अब कैसे पकड़ूं फिर? तो आ गए हम गाड़ी के पास और अब फटाफट से बैठ जाते हैं अंदर।
मूंग की दाल। मार्केट 80 रुपये तो 90 रुपये ला रखे है ना, ये देखिए 80 रुपये एक पैकेट रखे। ज़बरदस्ती इन्होंने बोला कि आप टेस्ट करिए पॉपकॉर्न, तो मैंने आदि से कहा कि तुम टेस्ट करो, जो अच्छा लगेगा वो फिर हम लोग लेंगे। सब्बे खा लेना, बचून कलर है, सब्बे खा ले, बचून कलर है। बहुत सारे फ्लेवर के पॉपकॉर्न थे, तो मैं इसको बोल रही हूँ पहाड़ी भाषा में कि सारे पॉपकॉर्न खा के देखो 3-4, तब पता चलेगा कौन सा अच्छा है। ओ बाबा, मेरे को क्लोज कर रहा है ये। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अभी अपने रूम पे आई हूँ और मैंने अभी तक का सारा काम निपटा लिया है। अभी घड़ी में बज रहे हैं 10:30। मार्केट से आने के बाद मैंने सामान पहले सारा सेट किया, जो भी मैं सब्जी और क्या कहते हैं ये राशन लेके आई थी, चावल, तेल, ये सब चीज़ें मैंने सब सेट करके रख दिए, क्योंकि फिर वो बिखरा बिखरा सामान मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सारा सामान सेट किया। उसके बाद मैं फ्रेश हुई, हाथ मुंह पैर वगैरह सब धोए, फिर मैंने पूजा करी। जैसे कि आज एकादशी है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा आरती भजन भी गाए मंदिर में बैठ के, काफ़ी देर तक वो किया। उसके बाद फिर मैंने डिनर बनाया, और डिनर बनाने के बाद सारे काम वाम, बर्तन, किचन साफ करके, मैं हमेशा रात को किचन साफ करके ही सोती हूँ, चाहे कितनी भी देर हो जाए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो। ये मेरा रूल है कि मैं डिनर के बाद सारा काम करती हूँ। मैंने तो खैर डिनर नहीं किया क्योंकि मेरा फास्ट था, जैसे कि आज एकादशी है। तो अब मैं तो सिर्फ फ्रूट्स और दूध मैंने लिए हैं। कल सुबह ही मैं अपना व्रत को खोल के पूजा करके फिर ही मैं कल सुबह कुछ खाऊंगी। तो बस अब मैं थक चुकी हूँ काफ़ी, सुबह से बहुत हैटिक था। पूजा व्रत के दिन थोड़ा सा वीकनेस सी लगती भी है, घर का काम भी और व्रत भी होता है। तो बस अब मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि फिर कल मंडे है, वापस से रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। सुबह जल्दी उठना है, टिफ़िन बनाना है, ये मतलब बहुत सारा काम होगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा।
अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एक बार जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट।